नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जिसके चर्चे में कुछ दिनों पहले भी आपको किया था और फिर से एक बार आपके इसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, "सर इस कंपनी ने जो बोनस अनाउंसमेंट करने वाले थे, तो बोनस क्या कब मिलेगा और बोनस मिलने के लिए कब निवेश करना होगा? तो क्या अभी इस लेवल में निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए उसके ऊपर सबसे पहले आपको सोचना चाहिए। उसके बाद आपको बोनस मिलेगा क्या नहीं मिलेगा और वो भी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो टोटली एक मतलब गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो मैं क्यों कर रहा हूँ गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलते हैं। अगर आज जिस गवर्नमेंट है उसके बेसिस से स्टॉक भाग रहा है, फ्यूचर में जो गवर्नमेंट मतलब आने वाला है शायद वो आएगा कि नहीं आएगा वो तो अलग बात है। तो अगर गवर्नमेंट चेंज हुआ तो इसका हालत खराब भी हो सकता है। तो चलो क्यों बता रहा हूँ इस तरीके से चीज जो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो आप सभी जानते हैं डिफेंस सेक्टर के ऊपर कंपनी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोग्राम्स के ऊपर गैजेट्स के ऊपर काम करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ने जो जिम्मेदारी उठाया है और गवर्नमेंट जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस रखे हुए हैं, मेरे हिसाब से इस कंपनी देखिए लगातार ग्रोथ जब हुआ ना, जब कोई भी कंपनी का लगातार ग्रोथ होते हैं तब आपको पहले समझना पड़ेगा क्या वो कंपनी सिर्फ फिलहाल इसीलिए इसी टाइम में ग्रोथ हो रहा है कि फ्यूचर में भी ग्रोथ होने वाला है। तो वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो अब देखेंगे तो कंपनी का देखिए किस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी जिस जिस प्रोजेक्ट को यहाँ पे बना चुके हैं, जिस जिस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी यहाँ पे काम कर रहे हैं, देखिए सैटेलाइट जैसे इसका रडार्स है, जो हाई डेफिनेशन रडार्स होते हैं, जो हाई डेफिनेशन सिग्नल्स डिपार्टमेंट होते हैं, साथ ही साथ सबमरीन्स जो होते हैं। तो उस तरीके से जो प्रोजेक्ट है इसी के साथ जुड़े हुए कंपनी है। तो एक्चुअली कंपनी आप देख सकते हैं, देखिए वेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज एस्टेब्लिश 1954, मतलब आज का नहीं। कंपनी देखा जाए तो हमारा जो देश जब स्वाधीन हुआ था, मतलब जो फ्रीडम मिला था, तो उसके बाद कंपनी स्टार्ट हुआ था। और कंपनी देखा जाए तो CSF एंड यहाँ पे देखिए फ्रांस नाउ मीट द स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विसेज। तो इंडियन डिफेंस सर्विसेज को देने के लिए इस तरीके से कौन काम करती है। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर जिस तरीके से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि देखिए गवर्नमेंट चाहते हैं कि डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अभी जो फिलहाल के जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर मान के चलिए जो गवर्नमेंट आज है शायद वो ना रहे, तो फ्यूचर में जो गवर्नमेंट आएगा वो किस तरीके से डिसीजन लेगा वो अलग बात है। तो डिसीजन मतलब इस तरीके से कंपनी गवर्नमेंट के डिसीजन के हिसाब से चलते हैं। अगर कुछ खराब निर्णय लिए गए तो इन्वेस्टर इस कंपनी को माल बेचना स्टार्ट कर देंगे और स्टॉक में एक भारी भरकम फॉल आउट देखने को मिलेगा। अभी कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे तो कंपनी लगातार यहाँ पे लगातार लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं। आप देखेंगे कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल देखिए लगातार हाई। और इस कंपनी का मैं एक सिर्फ 1 वीक का चार्ट पैटर्न भी आपको ओपन कर दो, तो कंपनी का जो वीक का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो जो कंपनी पहले एक 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 हाई लेवल में चलता था, करीबन करीबन आप देखेंगे तो कंपनी का हाई था करीबन 4000 के आसपास। उसके बाद कंपनी यहाँ पे स्प्लिट लेके आए और कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस देखने को मिला 1000 के आसपास। उसके बाद जब कंपनी का क्लोजिंग प्राइस था करीबन 1600 के आसपास, ये लेवल में फिर से कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस लेके आया। तो फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस देखने को मिला करीबन 130 के आसपास और अभी करीबन 350 के आसपास कंपनी का ट्रेड हो रहा है। तो फिर से कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। आप देखेंगे तो कंपनी का जो बोनस अनाउंसमेंट का डिटेल्स है, यहाँ पे आप एक बार NSBSC वेबसाइट में जाएंगे और कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि 15 सितंबर के दिन कंपनी आपको 2:1 का बोनस देने वाला है। मतलब एक के बदले आपको दो शेयर मिल जाएगा, एक के बदले आपको दो शेयर मिल जाएगा। इस तरीके से एडजस्टमेंट यहाँ पे कंपनी करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपको बोनस मिलने के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपको 15 तारीख मतलब
आपका लास्ट डेट रहेगा कल के दिन। तो 14th ऑफ सितंबर, तो इस डेट में आपको निवेश करना होगा, तभी आपको बोनस मिलेगा। अगर आप 15 सितंबर में निवेश करेंगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो आप बोनस के लिए इंटरेस्ट है, आप बोनस में मतलब इंटरेस्ट कर लेकर निवेश करते हैं और स्प्लिट आप चाहते हैं, तो इस तरीके से कंपनी को आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस तरीके से कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी बोनस एक बार नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो कंपनी देखिए, पहले भी 2:1, मतलब पहले भी 2015 में कंपनी 2:1 का बोनस दिया, मतलब एक के बदले आपको 2 शेयर मिला। और 17 में क्या किया, कंपनी 1:10 रेशियो का बोनस दिया। इसके मतलब आपके पास अगर 10 शेयर है तभी आपको 1 शेयर मिलेगा। इस तरीके से कुछ बोनस दिया। अगर जिसके लोगों को मान के चले किसी के पास 9 शेयर है तो उसको बोनस नहीं मिला। तो जिसके पास ज्यादा शेयर है तो उसको ज्यादा बोनस यहाँ पे मिला। साथ ही साथ आप 2022 के हिसाब से देखा जाए तो 2:1 रेशियो का मतलब फिर से एक बार 15 सितंबर में बोनस देने वाला है। कंपनी एक बार स्प्लिट भी कर चुके हैं 2017 में 1:10 रेशियोज का। मतलब कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो बन चुके हैं 1 रुपया। मतलब कंपनी अभी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इस तरीके से दे रहा है। साथ ही साथ डिविडेंड भी साल भर में 3-4 बार करके डिविडेंड देते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, सर डिविडेंड तो बहुत कम है, सिर्फ के सिर्फ 1.50 पैसे, इतने कम पैसे का डिविडेंड देते हैं कोई? हाँ, कंपनी का प्राइस भी तो देख लीजिए, 300 रुपीज का शेयर आपको 1.50 रुपीज का डिविडेंड, वो भी साल भर में 3-3 बार आपको दिया है, तो ये खासियत तो हुआ ना। तो फिर भी आप एज ए इन्वेस्टर आप इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं, तो इस टाइप कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। साथ ही साथ आपको रिटर्न का रेशियोज भी देखेंगे तो शानदार रिटर्न दिया, बहुत शानदार रिटर्न दिया। एक साल में कंपनी 72% का, 3 साल में 46% का, 5 साल में 14%, 10 साल में 25% का रिटर्न दिया। यहाँ पे देखिए, ये रिटर्न के चक्कर में कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो आप गलत जा रहे हैं। पहले आपको सोचना चाहिए, क्या कंपनी का हर पैरामीटर ठीक ठाक है, क्या कंपनी सही दिशा में जा रहा है, क्या कंपनी ने ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो सबसे पहले देख लीजिए। देखिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो करीबन करीबन आठ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना, 878 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 2011 में। उसके बाद देखिए, कंपनी लगातार प्रॉफिट को ग्रोथ कराता चला गया। अभी कंपनी का जो प्राइस रेंज है, सॉरी, जो प्रॉफिट रेंज है, करीबन 2400 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो 2400 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिला लास्ट सालों में। तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है कंपनी के ऊपर। मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इसीलिए रहता हूँ क्योंकि देखिए, आप इसका सबसे बड़ी बात है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेब्ट है। कंपनी का इनकम भी जबरदस्त है, 2400 करोड़ का इनकम, और कंपनी 80,000 करोड़ का मार्केट कैप, और कंपनी के हाथ में करीबन करीबन 3600 करोड़ का आसपास यहाँ पे कंपनी के हाथ में कैश भी है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी जबरदस्त है, प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है। तो हर पैरामीटर जिस कंपनी का इतना पॉजिटिव है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको कुछ पॉजिटिवली सोचना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी में एक पॉइंट तो वीक है ना, वो है कंपनी का मार्केट कैपिटल सेल्स। ऑब्वियसली कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए करीबन करीबन 5 रुपया देना पड़ रहा है, तो ये एक वीक पॉइंट तो जरूर कहूंगा मैं। और साथ ही साथ मैं एक पॉइंट को वीक कहूंगा, वो है कंपनी का इन्वेंटरी डे। देखिए, इन्वेंटरी डे मतलब कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर इस तरीके से हाई मतलब सिक्योरिटी सेक्टर में काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब टेस्टिंग करना पड़ता है प्रोडक्ट बनाने के बाद, तो इसलिए टाइम पीरियड लगता है कंपनी का प्रोडक्ट बनाने के लिए और माल बेचने के लिए। तो जितने टाइम लग जाता है माल बेचने में, उतना ही टाइम लग जाता है कंपनी का हाथ में पैसा आने में। देखिए, माल टाइम से ज़्यादा लग रहा है, चलो अच्छी बात है, करीबन देखा जाए तो 230 डेज, और कंपनी का माल बेचने के बाद हाथ में पैसा आ रहा है 145 डेज में। तो यहाँ पे टाइम पीरियड मुझे ज़्यादा लग रहा है। साथ ही साथ आप और एक चीज़ देखेंगे, तो कंपनी का इन्वेस्टर, देखिए इन्वेस्टर भी इसके ऊपर भरोसा करते हैं, जैसे एफआईएस हो गया, डीएस हो गया, पब्लिक हो गया, सारे के सारे लोग यहाँ पे भरोसा करते हैं। तो मैं जरूर कहूँगा, भरोसा लायक कंपनी जरूर है, क्योंकि देखिए डिफेंस सेक्टर कभी भी मर नहीं जाएगा, डिफेंस सेक्टर हमेशा रहेगा, और डिफेंस सेक्टर के लिए आपको हमेशा सर्विसेज देना पड़ेगा, नया नया मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, हाई मतलब टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस तरीके से कंपनी हमेशा ग्रोइंग मोड में रहेगा। तो इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न से आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से ग्रोइंग मोड में है। देखिए, पहले भी ग्रोइंग मोड में था, और बाद में भी। यहाँ पे देखिए, ये जो पीरियड था ना,
ये जो पीरियड था, इस टाइम में जो गवर्नमेंट था, आप सभी जानते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट था। यहाँ पे देखिए, मैं कोई यहाँ पे डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, यहाँ पे मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर बुराई नहीं करना चाहता। तो उस टाइम में डिफेंस में इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता, मैं इस बात को आपको बोलना चाहता था। तो जब जब बीजेपी सरकार आया और मोदी जी आया, तो उसके बाद देखिए लगातार स्टॉक में तेजी देखने का पीछे एक ही रीजन है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चुके हैं डिफेंस सेक्टर में। तो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मतलब है इस तरीके से कंपनी का फायदा होना। तो देखिए उसके बाद लगातार कंपनी का इस तरीके से फायदा हो रहा है। तो फ्यूचर में क्या होगा वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना, कौन सा लेवल में है वो भी कमेंट कर सकते हैं, और आपका टारगेट क्या है वो भी मुझे बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।